जहां बीजेपी को ही वोट जाएगा उनको ही वैक्सीन या टीका मिलेगा। ये थोड़ा सा संशोधन का विषय है। एक जमाने में जब हम बच्चे थे स्कूल में, तब एक घोषणा थी, मंत्र था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब ये नया घोषणा मैं देख रहा हूं, तुम मुझे वोट दो हम तुम्हें वैक्सीन देंगे। इस प्रकार से इस देश में कोई राजनीतिक दल डिस्क्रिमिनेशन करेगी, जो हमें वोट नहीं देता है उसे वैक्सीन नहीं मिलेगी, सिर्फ हमें वोट देता है उसको वैक्सीन मिलेगी। ये तो एक क्रूरता है, निर्घृणता है। और बिहार में अगर किसी पार्टी के किसी लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, दूसरे पार्टी को वोट दिया, तो उनको वैक्सीन नहीं देंगे। क्या चल रहा है? देखो, ये जो बयान है जो उसमें जो आया है, चाहे अभी मध्य प्रदेश में भी यही कहा है, तो क्या देश को बांटने की तैयारी चल रही है? इस माध्यम से ये देश को बांटने की तैयारी चल रही है। वैक्सीन के नाम पर, पहले जात और धर्म के नाम पर हम बांटते थे और वैक्सीन के नाम पर हम बांट रहे थे। ये ठीक नहीं है। सर, पक्ष में नौकरी देने की बात भी कही थी, अगर हमारी सरकार से 19 लाख नौकरियां देंगी। देखिए, नौकरी की बात मैं समझ सकता हूँ, मैं नौकरी की बात समझ सकता हूँ, मैं रोटी कपड़ा मकान की बात समझ सकता हूँ, लेकिन हमारा जो आक्षेप है सबका, वो ये वैक्सीन वाला मुद्दे पे है। और ये वैक्सीन का मुद्दा जो है जिस तरह से उठाया गया है चुनाव में और राजनीति में, उससे प्रधानमंत्री मोदी जी की बदनामी हो रही है। मैं ये मानता हूँ, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की जो प्रतिमा है हमारे सामने, उनको ठेस पहुंचाने वाले बयान है। याच्यावरती मी बोलणार नाही, तर कारण असं आहे की ते ज्या पक्षात गेले आहेत, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, सर एक सवाल ये है, त्या पक्षाचे नेतेच त्याविषयी बोलू शकतील, कारण खडसे यांच्याबरोबर कोण आहे मी कसं काय सांगा। आणि खडसे यांच्या प्रवेशाचं जे काय त्यांनी जो मार्ग स्वीकारलेला आहे त्याच्यावर त्या पक्षाच्या प्रमुख लोकांनीच बोललं पाहिजे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या बाहेरच्या लोकांनी बोलणं ठीक नाही।